उपकार तुम्हारा बाबूजी, हम तो बस रखवाले हैं घर बार तुम्हारा बाबूजी। आज जहाँ हूँ जो कुछ भी हूँ सब तेरा आशीष है, लिए नाम घर से निकली हर बार तुम्हारा बाबूजी, लिए नाम घर से निकली हर बार तुम्हारा बाबूजी। बड़े ही आदर, बड़े ही सम्मान और बड़े ही श्रद्धा के साथ आमंत्रित करना चाहती हूँ उस कवि को जिन्होंने अब तक हम सभी को आमंत्रित किया। बड़े ही स्नेह और सम्मान के साथ आदरणीय कमलेश महमूद जी हमारे समक्ष हैं। एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए, आप सबकी चेतना दिखनी चाहिए। अभी हम सब प्रियंका राय जी, जिन्हें हम ओम नंदिनी के नाम से जानते हैं, बहुत ही श्रेष्ठ रचनाएं सुन रहे थे और पूरे वातावरण को राममय राष्ट्र में बना के गई हैं। एक बार उनके सम्मान में जोरदार तालियां मांगता हूँ। आज के इस अवसर पर एक बार पुनः सबने बहुत अच्छा काव्य पाठ किया और मुझे तो लगता है कुछ पढ़ने की आवश्यकता बची नहीं है। हाँ जी, लेकिन संचालक हूँ, आपका अमीना जी का आदेश है तो निश्चित रूप से मैं आदरणीय अभी तक पूजा कर रहे थे हम लोग राम की, लेकिन आपका काव्य पाठ चरणामृत होगा जिसके बगैर ये पूजा संपन्न नहीं होगी। तो उस चरणामृत के लिए तालियां एक बार पूरे सदन की जोरदार तालियां हो जाएं। धन्यवाद आप सबको। यह आप सबको नमन करता हूँ दो पंक्तियों में। इधर शारदे पुत्र पुत्रियाँ, उधर शारदे माता। इधर शारदे पुत्र पुत्रियाँ, उधर शारदे माता, और सामने बैठे हैं सब भारत भाग्य विधाता, और सामने बैठे हैं सब भारत भाग्य विधाता। आपको नमन करता हूँ। और हमको तो कविता लिखी हुई मिल जाती है, मीना जी ने लिखी है, वो कविता पढ़ रहा हूँ। दो पंक्तियों में मंच को नमन करता हूँ कि ओम नंदिनी वाहिद भाई और अध्यक्ष ब्रजराज, ओम नंदिनी वाहिद भाई और अध्यक्ष ब्रजराज, शिखा सिंह और मनोज गुप्ता मंच पे रहे विराज। शिखा सिंह और मनोज गुप्ता मंच पे रहे विराज। आप सबको नमन करता हूँ। इधर अब आइए चार पंक्तियाँ पढ़ता हूँ मैं। स्वागत कि लगा कर सभी पूरा दम पढ़ रहे थे, लगा कर सभी पूरा दम पढ़ रहे थे, और ज्यादा तो कुछ लोग कम पढ़ रहे थे। संचालक हूँ मैं, ये सभी रूप मेरे, ये सब पढ़ रहे थे तो हम पढ़ रहे थे, ये सब पढ़ रहे थे तो हम पढ़ रहे थे। तो मैं तो समझता हूँ काव्य पाठ पूरा हो गया है, लेकिन आइए कुछ पंक्तियाँ आपके बीच में पढ़ता हूँ। आज यह जो विषय है राममय राष्ट्र में, तो भगवान राम की उदारता और व्यापकता को एक गीत समर्पित कर रहा हूँ मैं। स्वागत है। राम कहाँ कहाँ मिले हमें, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं राम। कि राम कण कण में है झिलमिलाते मिले, राम कण कण में है झिलमिलाते मिले, राम कण कण में है झिलमिलाते मिले, राम हर स्वर में है गीत गाते मिले, राम हर स्वर में है गीत गाते मिले। तो इस तरफ राम है, उस तरफ राम है, इस तरफ राम है, उस तरफ राम है, जिस तरफ देखता हर तरफ राम है। राम तन में भी है, राम मन में भी है, राम तन में भी है, राम मन में भी है। हर खुशी दुख में, जीवन मरण में भी है, हर खुशी दुख में, जीवन मरण में भी है। सांस में राम ही गुनगुनाते मिले, राम कण कण में है झिलमिलाते मिले, राम हर स्वर में है
गीत गाते मिले। तो तीर्थों में रहा खोजता राम को। आदरणीय सर्वेश द्विवेदी जी बैठे हमारे कथावाचक हैं। राम के दर्शन तो बहुत अच्छे भव्य रूप से आप कराते हैं मंच पे। आप सभी की तालियों का स्वर यदि मिलेगा तो निश्चित रूप से ये राममय वातावरण, श्री राममय वातावरण हो जाएगा। एक बार जोरदार तालियों का उद्घोष कीजिए। पढ़ता हूं मैं, आगे पढ़ता हूं कि तीर्थों में रहा खोजता राम को, तीर्थों में रहा खोजता राम को, मंदिरों में रहा पूजता राम को, मंदिरों में रहा पूजता राम को। पर्वतों झीलों सागर व नदियों तलक, पर्वतों नदियों सागर व झीलों तलक, खोजता मैं रहा राम सदियों तलक, खोजता मैं रहा राम सदियों तलक। और मिले कहाँ? पैर के वट को तट पर धुलाते मिले, राम कण कण में है झिलमिलाते मिले, राम हर स्वर में है गीत गाते मिले। और कहाँ कहाँ खोजा हमने राम को? गांव घर में व महलों दुमहलों में हम, गांव घर में व महलों दुमहलों में हम, खोजते ही रहे राजमहलों में हम, खोजते ही रहे राजमहलों में हम। बस्तियों तीर्थों और वन में गए, राम को खोजने हर सदन में गए, राम को खोजने हर सदन में गए। पर मिले कहाँ? बेर कुटिया में शबरी की खाते मिले, राम कण कण में है गुनगुनाते मिले, राम कण कण में है झिलमिलाते मिले, राम हर स्वर में है गीत गाते मिले। राम कहाँ कहाँ बसते हैं? राम सीता के तन मन में प्राणों में है, राम सीता के तन मन में प्राणों में है, राम लक्ष्मण के तरकस में बाणों में है, राम लक्ष्मण के तरकस में बाणों में है, राम तो गीध के स्तवन में मिले, राम हनुमान के कीर्तन में मिले, राम हनुमान के कीर्तन में मिले। प्रिय भरत को गले से लगाते मिले, राम कण कण में है झिलमिलाते मिले। और इस गीत का अंतिम चरण, राम नारद की वीणा के तानों में है, राम नारद की वीणा की तानों में है, सूर मीरा कबीरा दीवानों में है, राम सूर मीरा कबीरा दीवानों में है, राम भजनों में शहनाइयों में मिले, राम तुलसी की चौपाइयों में मिले, राम तुलसी की चौपाइयों में मिले, राम रैदास संग, राम रैदास संग गीत गाते मिले, राम रैदास संग गुनगुनाते मिले, राम कण कण में है झिलमिलाते मिले। कविता खत्म हो गई है, ताली बजा सकते। एक बार जोर से बोलिए, जय श्री राम। जब हम कहते हैं कि राम के बिना इस राष्ट्र की कल्पना नहीं हो सकती, तब चार पंक्तियां आपके बीच में।
कि राक्षसों से त्रस्त देश को दिलाने हेतु त्राण कष्ट भोगा यह राष्ट्र भक्ति का प्रमाण है। राम और राष्ट्र कैसे एक जगह दिखाई देते हैं कि राक्षसों से त्रस्त देश को दिलाने हेतु त्राण कष्ट भोगा यह राष्ट्र भक्ति का प्रमाण है। और गीध शबरी निषाद बानर यो भालुओं के प्रति प्रेम दृढ़ एकता की पहचान है। गीध शबरी निषाद बानर यो भालुओं के प्रति प्रेम दृढ़ एकता की पहचान है। और राष्ट्र भक्ति का ही परिचायक है राम का ये घोष वाक्य जन्मभूमि स्वर्ग से महान है। और राम और राष्ट्र एक दूसरे के पर्याय राम गुण गान राष्ट्र गान के समान है। राम गुण गान राष्ट्र गान के समान है। राम गुण गान राष्ट्र गान के। लेकिन इतने भी भर कुछ हमारे देश में ऐसे सिरफिरे लोग हुए हैं जिन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में हलफनामा लगाया कि राम और कृष्ण तो मिथक हैं। और ये तब जब हमारी जिन बातों को लोग कपोल कल्पना बताते थे उनके आज प्रमाण मिल रहे हैं। राम सेतु जब हमें बहुत पहले मिल गया था, द्वारिका तो उससे पहले भी मिल गई थी। शेषनाग की सैया जिसके बारे में बताते हैं कि जब हिलती डुलती है तो भूकंप आते हैं, सुनामी जैसी घटनाएं होती हैं। जर्मन और फ्रांस के वैज्ञानिकों ने खोज लिया प्रशांत महासागर में 200 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई बिल्कुल सर्पाकार और ऐसी वो आकृति जिसका नाम दिया उन्होंने सर्पेंटाइन रॉक। और वो जब हिलती डुलती है तो भूकंप आते हैं, सुनामी जैसी घटनाएं। ये वैज्ञानिकों का कहना है। तब पढ़ता हूं 4 पंक्तियां कि राम सेतु भी मिला है और द्वारिका भी मिली, क्या ये तथ्य सत्य की गवाही नहीं देता है। और राम जन्मभूमि की खुदाई में मिला प्रमाण आंखों के इन अंधों को दिखाई नहीं देता है। और राम और कृष्ण के ही नाम पे करोड़ों लोगों को पुकारा जाना भी सुनाई नहीं देता है। और राम और कृष्ण को जो मिथक बताते उन उल्लुओं को दिनों में दिखाई नहीं देता है। उल्लुओं को दिनों में दिखाई नहीं देता है। उल्लुओं को दिनों में दिखाई नहीं देता है। और 4 पंक्तियां आपके बीच में और पढ़ता हूं मैं। मित्रों, अभी यह आज भी ये जो आप देख रहे हैं हमारे से में बहुत से लोग बैठे होंगे। अभी जब मैं आया तो यहाँ गीत बज रहा था कि हम कर शान से करें हम मंदिर का निर्माण। और इसके लिए घर घर आपके बीच में लोग गए होंगे। आपने अपनी श्रद्धा पूर्वक उनको धन भी दिया होगा। लेकिन आप क्या समझते हो कि ये मंदिर कोई आपके नोट से बनने वाला है? ये इस गफलत में मत रहना। अरे नोट से बनने वाला होता तो यहाँ एक एक धनाढ्य एक ही व्यक्ति पूरा मंदिर बनवा सकता था। ऐसे भी धनाढ्य लोग हमारे यहाँ है। लेकिन ये मंदिर आपके वोट से नोट से नहीं बन रहा है। ये मंदिर आपके वोट से बन रहा है जो आपने 14 और 19 में एकजुटता दिखाई है वोटों में। इसके कारण ये बन रहा है, दूसरा कोई कारण नहीं। और आज भी कुछ मौलानाओं के फतवे आपने सुने होंगे। वो आज भी बड़ी शान के साथ कहते हैं ठीक है ये बन तो रहा है लेकिन फिर कभी वो दिन हमारे लौटेंगे तब वहाँ फिर से हम बाबरी मस्जिद बनाएंगे। ये उन गजवाए हिंद का सपना जो देख रहे हैं उनके लिए 4 पंक्तियां पढ़ता हूं मैं आपके बीच में। स्वागत। कि देश फिर गजवाए हिंद की चपेट में है, छत्रपति शिवा की भवानी को जगाइए। खतरा टला नहीं है, संघर्ष खत्म नहीं हुआ है, संघर्ष का प्रारंभ हुआ है। देश फिर गजवाए हिंद की चपेट में है, छत्रपति शिवा की भवानी को जगाइए। और भाला महाराणा का कृपाण गुरु गोविंद की दुर्गावती झांसी वाली रानी को जगाइए। दुर्गावती झांसी वाली रानी को जगाइए। और चंद्रगुप्त मौर्य जागे बंदा वाला शौर्य जागे। चंद्रगुप्त मौर्य जागे बंदा वाला शौर्य जागे। और हाड़ा झलकारी मर्दानी को जगाइए। और शत्रुओं के दल हाथ मल मल पछताएं, सोई हुई देश की जवानी को जगाइए। सोई हुई देश की जवानी को जगाइए। सोई हुई देश की जवानी को जगाइए। और जब देश की सोई हुई जवानी जागती है तो उसका चमत्कार हम आप सब ने 92 में देखा था। मैं तो कार सेवा के दौरान जेल में था। वहां से तो मैंने टीवी और रेडियो पे जो देखा, आप लोगों हो सकता बहुत लोग कार सेवा में गए हों। 3 दिसंबर से लेकर 6 दिसंबर का दृश्य आपके बीच में रखता हूं मैं। और वो दृश्य कहीं आपके नैनों में कौंध जाए तो उस दृश्य के समर्थन में एक बार अपने जिंदा और जागृत होने का प्रमाण दीजिएगा।
स्वागत कि राम लला की कला थी निराली, जो सोचा नहीं था वो होता चला गया। हाँ 92 का 10 3 दिसंबर से 6 दिसंबर के बीच कि राम लला। लोग पूछते हैं अभी वो जो 32 लोग जिनको बरी किया गया है, जो हमारी कौन सी जो जांच अदालत थी, सीबीआई की अदालत से, तो तमाम सेकुलर लोगों ने सवाल उठाया कि आखिर इनको बरी तो कर दिया गया, लेकिन ढांचा तो ढहा था। अब ढांचा ढहा था तो उसको ढाया किसने, नहीं बता सकते, सीबीआई नहीं बता सकती, मैं बता सकता हूं, क्योंकि मेरे बारे में कहा गया। मेरे माने कोई भी कवि बता सकता है जो सच्चा कवि है, क्योंकि जहां न जाए रवि वहां जाए कवि। इसलिए मैं बताता हूं एकदम सही कि राम, हालांकि इसका कभी कभी लोग बड़ा गलत अर्थ निकाल लेते हैं। एक बार एक कवि जी जा रहे थे और रास्ते में एक लड़का खड़ा हुआ था, उसने कहा था, अरे अंकल जी हमारी गेंद गटर में गिर गई है, जरा निकाल दो। बोले हम क्यों निकालें? बोले हमने सुना है कि आप हैं कवि, हमारा नाम है रवि, और जहां न जाए रवि वहां जाए कवि। तो ऐसा नहीं है। 3 दिसंबर से 6 दिसंबर का वो दृश्य कि राम लला की कला थी निराली, जो सोचा नहीं था वो होता चला गया। राम लला की कला थी निराली, जो सोचा नहीं था वो होता चला गया। और ज्यों ज्यों सुरक्षा प्रबंध कड़े हुए, भक्तों का धैर्य था खोता चला गया। और रैपिड एक्शन फोर्स बेचारा न जाने कहां पर सोता चला गया। और रामों की भक्ति का ज्वार जो आया, गुलामी के दाग को धोता चला गया। रामों की भक्ति का ज्वार जो आया, गुलामी के ढांचे को धोता चला गया। और ये जो आज यह जो मंदिर बन रहा है, ये केवल मंदिर नहीं है। मंदिर तो हमारे देश में बहुत सारे मंदिर हैं, 33 करोड़ तो केवल देवता ही हैं। मंदिरों की कितनी गिनती होगी आप सोच सकते हो, और बाकी के मंदिरों की तो आप गिनती कर सकते हैं। तो ये मंदिर क्या है, 4 पंक्तियां आपके बीच में रखता हूं कि 492 वर्ष के रोषो आक्रोशों का ये अनुतोष है मंदिर, अयोध्या का मंदिर। 492 वर्षों के रोषो आक्रोशों का ये अनुतोष है मंदिर। और 1276 मंदिर के लिए युद्ध हुए, वह जोश है मंदिर। और बाबर से मृदु नाता जो जोड़ते, बाबर से मृदु नाता जो जोड़ते, उनके विरुद्ध आक्रोश है मंदिर। और लेसर यूजल हाथों में, लेसर यूजल हाथों में की थी प्रतिज्ञा, वही उद्घोष है मंदिर। लेसर यूजल हाथों में की थी प्रतिज्ञा, वही उद्घोष है मंदिर। और ये जो भूमि पूजन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया अयोध्या में, ये भूमि पूजन क्या है? ये केवल वहां कुछ मंत्र पढ़ करके वो औपचारिकता पूरा कर लेना भर नहीं है। ये क्या है ये मैं बताता हूं आपको कि राणा का भाला शिवा की भवानी, गुरु गोविंद सिंह की कृपाण का पूजन। राणा का भाला शिवा की भवानी, गुरु गोविंद सिंह की कृपाण का पूजन। और बंदूक कोठारी समेत समर्पित हिंदुओं के बलिदान का पूजन, हिंदुओं के बलिदान का पूजन। और 1200 साल से रौंदे गए, 1200 साल से रौंदे गए हम हिंदुओं के स्वाभिमान का पूजन। और मंदिर तो है प्रतीक ये नूतन भारत के निर्माण का पूजन। मंदिर तो है प्रतीक ये नूतन भारत के निर्माण का पूजन। मंदिर तो है प्रतीक ये नूतन। लेकिन यहीं पर हमें विराम नहीं लेना है। ये तो जैसा मैंने कहा संघर्ष का प्रारंभ है। तब 4 पंक्तियां आपके बीच और पढ़ता हूं कि राम जन्मभूमि का ये पूजन विराम अल्प। ये ब्रजराज जी ऐसे नहीं अध्यक्षता कर रहे हैं, ये ब्रजराज जी ये कोई हमारे ऊपर एहसान नहीं कहे अध्यक्षता करके, ये तो अपने उस संघर्ष की तैयारी करने के लिए आए हैं, क्योंकि अब कृष्ण जन्मभूमि का ही मसला शेष रह गया है। तब पढ़ता हूं मैं कि राम जन्मभूमि का ये पूजन विराम अल्प, रुके नहीं अभियान लगातार जारी हो। और राम भक्ति अनुरक्त जीवन में हो, परंतु भक्ति संग शक्ति की उपासना हमारी हो, भक्ति संग शक्ति की उपासना हमारी हो। और बंशी का बजाना छोड़, रास का रचाना छोड़। संकेत में बात कह रहा हूं, बात समझ में आए तो हमें बताना कि बंशी का रचाना छोड़, बंशी का बजाना छोड़, रास का रचाना छोड़। और रसिक बिहारी बनवारी चक्रधारी हो, रसिक बिहारी बनवारी चक्रधारी हो।
और अवध की शाम थी गुलाम मुक्त हो चुकी है, सुबह बनारस की मुक्ति की तैयारी हो, सुबह बनारस की मुक्ति की तैयारी हो, मथुरा और काशी की भी मुक्ति की तैयारी हो। और 4 पंक्तियां और आपके बीच पढ़ता हूं कि अभी और धैर्य बनाए रखने की आवश्यकता है। ये केवल सरकार के बल पर नहीं हो रहा है, सरकार तो इसके पहले भी आई थी, सरकारें तो आती जाती रहेंगी, जैसे अटल जी ने कहा था सरकारें तो आती जाती रहेंगी, लेकिन यह देश बचना चाहिए, ये राष्ट्र बचना चाहिए, हमारी राष्ट्रीयता बचनी चाहिए। ये सरकार के कारण कुछ नहीं हो रहा, संभव ये परिणाम जो हो रहा परिवर्तन आपकी जिस एकजुटता ने ये सरकार बनाई है 2 बार, ये एकजुटता अगर टूट गई तो फिर हम जहां के तहां पहुंच सकते हैं। और इसको तोड़ने के कितने प्रयास हो रहे हैं, सोशल मीडिया से लेके और आपके प्रत्यक्ष जो है वो लोगों के भाषण आप सुन लीजिए। ये एकजुटता और धैर्य बनाए रखने की आवश्यकता है। तब 4 पंक्तियां पढ़ता हूं मैं कि यह 370 ना हटती बटती यह कौम कहीं जो धड़े में। आज भी जो एकजुट थे उनकी जायज और नाजायज सब मांगे मानी जाती थी, और हमारी जायज मांग को भी कोई सुनने वाला नहीं था। ये एकजुटता ही इसका कारण है। तब पढ़ता हूं मैं, यह 370 ना हटती बटती यह कौम कहीं जो धड़े में, और कुछ लोग अभी हमें बांट रहे अनुसूचित अगड़े पिछड़े में। कुछ लोग अभी हमें बांट रहे अनुसूचित अगड़े पिछड़े में, और 14 और 19 में बट जाते तो होती अयोध्या अभी झगड़े में। 14 और 19 में बट जाते तो होती अयोध्या अभी झगड़े में, और एकता टूटे न ये अब भी मथुरा और काशी पड़े लफड़े में। एकता टूटे न ये अब भी मथुरा और काशी पड़े लफड़े में। और अभी तो कुछ हुआ ही नहीं, अभी तो शुरुआत है। जड़ काट दी 370 की चला पीओ के पे अभी छूरा नहीं। जड़ काट दी 370 की चला पीओ के पे अभी छूरा नहीं। अभी है न मदारी संहारे गए बस मारे गए हैं जमूरा। अभी मास्टरमाइंड सब अभी घूम रहे, अभी सब जिंदा है, असली तो जड़ वो है। अभी है न मदारी संहारे गए बस मारे गए हैं जमूरा। अभी खंडित भारत है अपना सपना न अखंड का पूरा। अभी और मृदुमान सरोवर बांगला और बिना सिंध के हिंद अधूरा। अभी बिना सिंध के हिंद अधूरा। अभी बिना सिंध के हिंद अधूरा। अभी और ये सपना कब पूरा होगा? अंतिम क्षण पढ़कर अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। ये सपना तभी पूरा होगा जिस वंदे मातरम की बात अभी हमारी प्रियंका राय जी कर रही थी। 4 पंक्तियां पढ़ते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं मैं कि मातृभूमि नहीं, ये केवल भूमि नहीं है, मातृभूमि नहीं पूज्य मातृभूमि है हमारी। मातृभूमि नहीं पूज्य मातृभूमि है हमारी, जिस दिन भाव ये प्रचंड बन जाएगा। मातृभूमि नहीं पूज्य मातृभूमि है हमारी, जिस दिन भाव ये प्रचंड बन जाएगा। और जाति वर्ग संप्रदाय के तिमिर को हटा के मातृभक्ति भाव मारतंड बन जाएगा। जाति वर्ग संप्रदाय के तिमिर को हटा के मातृभक्ति भाव मारतंड बन जाएगा। और जिस दिन राष्ट्रीयता की पहचान है तो वंदे मातरम मानदंड बन जाएगा। और माँ की जयकार की हुंकार द्वार द्वार होगी, उसी दिन भारत अखंड बन जाएगा। उसी दिन भारत अखंड बन जाएगा। उसी दिन भारत अखंड बन जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे वंदे